Hello everyone. Now we are going to some practical problems on union and intersection of two or more than two sets. Okay, exercise 1.3 sets class 11 NCERT मैथ. इस टाइप से कुछ लैंग्वेज टाइप से क्वेश्चन आएंगे, उसको हम सेट में कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है उसको पहले हम समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, बेसिक आइडेंटिटी देखोगे. फर्स्ट आइडेंटिटी ये हो जाएगा कि ए यूनियन बी अगर दिया हो तब फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. सेकेंड अगर देखा जाए एन ए इंटरसेक्शन बी, वही चीज़ है. इस चीज़ को अगर इधर लेके आ जाओगे, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी. थर्ड अगर बात करें तो थर्ड क्या हो सकता है देखेंगे. एन मान लो तुमने क्या है ए माइनस बी लिख दिया, तो क्या हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन. या फोर्थ की बात करें एन बी माइनस ए लिख दिया, तो एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए. और याद रखना है ए इंटरसेक्शन बी ही होता है, ए इंटरसेक्शन बी ही होता है बी इंटरसेक्शन ए. इज इट क्लियर? ओके, ठीक है. अब आगे अगर आ जाए हम नेक्स्ट फिफ्थ वाले में एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ डैश लगा दिया. डैश के बाद अभी हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन और दोनों में डैश हो तो क्या हो जाएगा एन ए यूनियन बी के होल डैश हो जाएगा, एन ए यूनियन बी के होल डैश हो जाएगा. डैश में तो कंप्लीमेंट क्यों कर, तो यहाँ हो जाएगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी हो जाएगा. सेम अगर बात करते एन ए इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्ट क्या हो जाएगा बी ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा. इसको भी आप सिंप्लीफाई में क्या लिखोगे एन ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश, यानी कि नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा. एक और चीज सीखने की जरूरत है यहाँ कि अगर इफ A and B are disjoint set, disjoint set क्या बोला था मैंने A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाइव, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाइव बोला था. वही चीज है, अगर डिस्जॉइंट सेट है तो क्या हो जाएगा P N A यूनियन B इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला से N A प्लस एन बी हो जाएगा. क्यों? ये तो जीरो हो जाएगा. ओके, एक और है फॉर्म एन ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो क्या होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. इज इट क्लियर है? क्या क्लियर है आपको? इस टाइप से ये 8 फॉर्म है, 8 फॉर्मूले हैं, 8 आइडेंटिटी से. इन 8 को अच्छे से आप क्या करना है लर्न आउट कर लीजिए, जिससे क्या होगा बहुत सारे क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखते ही सॉर्ट आउट कर सकते हो. अब आज एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या रहेगा. दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन कि if x and y are two sets n x is equals to 70 n y is equals to 23 और n x in y is equals to कितना देगा 38. और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है फाइंड n x इंटरसेक्शन y is equals to y. तो क्या करोगे प्लस 3 चीजें को. अब मान लो कि फॉर्मूला 1 2 3 है, देयर आर 4 आइटम्स रिक्वायरमेंट.
4 आइटम्स में आपको 3 आइटम्स दिए रहेंगे और एक आइटम आपको फाइंड करना हो। तो ये देखो ये फाइंड करना था, सेकंड फॉर्मूला लगाना। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है कि इसका फॉर्मूला घटा रहे हैं हम, तो ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। सिमिलरली आप इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई, है ना। अब यहाँ एक्स की वैल्यू कितना है 17, वाई की वैल्यू कितना है 27, 3 माइनस 38। अब कितना हो गया 40 माइनस 38, एन कितना होगा 2। क्लियर है, क्लियर है। सिमिलरली आप ना इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। There are x and y are two sets such that x union y has 18 elements. X union y has 18 element. आगे दे रखा है बेटा कि x has 8 element, x has 8 element, and y has 15 elements. How many elements does x intersection y? How many elements does x intersection y? हमें ये तो चाहिए, तो क्या करना, बस वही सेम एज इट इज सेकंड फार्मूला लगाएंगे। तो सेकंड फार्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 15 और x इंटरसेक्शन इतना आ गया। कितना आ गया बेटा 8 माइनस 3 यानी कि 5। क्लियर है, तो इस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे। ओके ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो आप, थर्ड क्वेश्चन पे देखो क्या आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। वही 400 पीपल मतलब कि नंबर ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी। हिंदी को हमने एज से ले लिया, एज से हमने हिंदी ले लिया, 250 है। नंबर ऑफ इंग्लिश दे रखा है आपके पास 200 स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। याद रखना है एंड आ गया, इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड करना नंबर ऑफ एज इंटरसेक्शन ई फाइंड करना है। और ये दे रखा है एज यूनियन ई इज इक्वल्स टू 400। क्लियर है आपको, गॉट इट, एवरीथिंग गिवन। नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ सेकंड, एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई। अवेलेबल कर दो, एन एच कितना है बेटा 250, एन ई कितना है 200, एन ई यूनियन कितना है 400। अब कितना हो गया 450 माइनस 400 कितना आ गया 50। क्लियर है, तो इस स्टेप से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यही करो क्या, खुद क्वेश्चन देख लो, तो ट्राई कर लो खुद क्वेश्चन अगर यहाँ हो जाए तो। If S and T are two sets such that S has 21 elements, number of S कितना है 21, T has 32, number of T कितना है 32। आगे हैं and S intersection T 11, S intersection T 11। How many elements does S union T? हमें फाइंड क्या करना, S union T फाइंड करना। तो वही चीज है, दो सेट्स दिया है, क्या करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो नंबर ऑफ S union T इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T।
सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एस की वैल्यू 21, टी की वैल्यू 32 माइनस 11 कितना आ गया 3, 5 माइनस 11 यानी कि क्या होगा 2, 4। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। सो इजी बेटा, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। 2 मार्कर 3 मार्क 4 मार्कर में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ देखोगे तो क्वेश्चन फिफ्थ बोल रखा है कि इफ x and y are two sets such that number of x is equals to 40, ठीक है, and x union y has 60, number of x union y has 60। आगे दे रखा and x intersection y is equals to 10 दे रखा है। and how many element does y have, यानी कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट। अब क्या करना है, फर्स्ट या सेकंड दोनों में कोई भी फॉर्मूला डाल दीजिए। तो नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल्स क्या होगा, नंबर ऑफ x नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। सबकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 60, 40 एन वाई माइनस 10 कितना होगा 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू एन वाई, और एन वाई की वैल्यू कितना आ गया 30, तो ये आपका आंसर हो गया। ये चीज क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप 70 पीपल 37 लाइक्स कॉफी, ठीक है, 70 पीपल है, ठीक है, कॉफी और टी है। तो एन कॉफी को सी से यूनियन टी को उसे टी को टी से डिनोट कर लिया, ठीक है। एन सी दे रखा है 37, 52 लाइक्स टी एन टी इक्वल्स टू 52। आगे दे रखा है एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, हाउ मेनी पीपल बोथ कॉफी एंड टी, ठीक है। फिर यही क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी बोथ क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बोथ कॉफी एंड टी, कॉफी एंड आ गया। एंड का तो क्या होगा, आपको फाइंड करना सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू व्हाट। एंड जैसे आ गया इंटरसेक्शन और आएगा यूनियन, तो एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी। सबकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो 37 प्लस 52 माइनस 70, ओवरऑल वी गेट 9, 8 माइनस 7 यानी कि 9 1 आंसर। इस टाइप से क्या करना, सॉर्ट आउट करना। अगला क्वेश्चन है 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पहले देखें। क्वेश्चन नंबर 7 को चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 है, इन अ ग्रुप 65 पीपल, सेम है 65 पीपल क्या है, एक ग्रुप में है, ठीक है। 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी क्रिकेट और टेनिस है। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू 65, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 40, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 10। हमने इंटरसेक्शन क्यों लिखा, क्योंकि बोथ लिखा है क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, यानी कि वी हैव टू फाइंड टेनिस नॉट क्रिकेट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसी में दे रखा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस। इज इट क्लियर। दो क्वेश्चन है, देयर आर टू क्वेश्चन, बट सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से, फर्स्ट वाले फॉर्मूला से एनटी फाइंड कर ले, टेनिस कितने लोग खेलते हैं। उसके बाद ये फाइंड कर लेंगे हम किसी एक फॉर्मूला से, थर्ड या फोर्थ फॉर्मूला से, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है यहाँ, एन सी यूनियन टी इज इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी।
सबकी वैल्यू पुट अप कीजिए तो कितना आ जाएगा 65 40 प्लस NT माइनस 10, यानी कि कितना होगा 65 माइनस 30 इक्वल टू NT, और NT की वैल्यू कितना आ गया, मतलब कि टेनिस खेलने वालों की नंबर कितना हो गया 35 आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, हमें क्या लिखना T माइनस सी, तो फॉर्मूला क्या होता है T माइनस सी क्या, ये तो हो गया ना आंसर फर्स्ट सेकंड वाले का। अगर हमें फाइंड फॉर्मूला निकालना है एन T माइनस सी का, एन T A माइनस बी का क्या है एन A माइनस एन इंटरसेक्शन बी, इसी करते हैं क्या हो जाएगा एन T, यहाँ क्या करेंगे जो फर्स्ट होगा उसी को से सब्ट्रैक्ट कर देंगे T इंटरसेक्शन सी, तो एन टी कितना है 35, टी इंटरसेक्शन सी कितना है, देखो सी इंटरसेक्शन टी लिखो या टी इंटरसेक्शन सी लिखो, क्या आ जाएगा सेम ही हो जाएगा 25, ये दोनों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50, ठीक है 50 क्वेश्चन देखोगे आप तो क्या देख रहा है, सॉरी 8th क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, क्वेश्चन 8 में दे रखा है 50 people speak French, 50 people speak French, number of French equals to 50, ठीक है 20 speak Spanish, number of Spanish को 20 ले लिया, 10 speak both, 10 speak both है ना फ्रेंच एंड स्पेनिश एंड है, इसलिए हमने इंटरसेक्शन डाल लिया। हमने स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, ठीक है, मतलब कि अब यहाँ भी एटलीस्ट आ गया तो याद रखना वही फॉर्मूला लगेगा एफ यूनियन एस, तो नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ क्या करेंगे एफ इंटरसेक्शन एस, सबकी वैल्यू पूरा कर दीजिए 50 प्लस 20 माइनस 10, 70 माइनस 10, 60, यानी कि जो एटलीस्ट 2 लोग हैं वो क्या करते हैं 60 ऐसे परसेंटेज जो दोनों लैंग्वेज को यूज करते हैं एटलीस्ट, ओके।